कुछ स्टार्ट्स किए थे हमने सिंपल प्रोग्रामिंग की, तो एक बार रिवाइज करवा दूँ। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, arithmetic operators of C++. So some of the operators that we have learned in last class is plus operator, that is used for addition of two number, minus operator that is used for subtraction of two number, asterisk operator ऐसा स्टार करके होता है इस कीबोर्ड में, तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है। एस्टेरिस्क रीड करते हैं इसको, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है। एक ऑपरेटर पढ़ा था स्लैश ऑपरेटर। स्लैश ऑपरेटर इज यूज फॉर डिवीजन ऑफ अ नंबर बट इट गिव्स कोशंट आफ्टर डिवीजन। डिवीजन तो इंटीजर नंबर देगा, ये कोशंट देगा डिवीजन करने के बाद। एक ऑपरेटर हमने पढ़ा था मॉड्यूलस ऑपरेटर, दैट गिव्स रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन। ये रिमाइंडर देता है, इस ऑपरेटर को बोलते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। एक ऑपरेटर हमने पढ़ा था प्लस प्लस, दैट इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो भी वेरिएबल की वैल्यू उसको एक से बढ़ा देगा। एक ऑपरेटर पढ़ा था माइनस माइनस, दैट इज डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जो भी वेरिएबल की वैल्यू उसको एक से कम कर देगा। एक हमने प्रोग्राम देखा था एडिशन ऑफ टू नंबर का। एक प्रोग्राम होमवर्क दिया था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर का प्रोग्राम था बेसिकली देखा जाए तो प्रोग्राम ऐसा था कि राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। सो कोई भी प्रोग्राम हमने स्ट्रक्चर देखा था C++ का। ईच एंड एवरी C++ प्रोग्राम स्टार्ट्स विद द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैश इंक्लूड iostream dot h and hash include conio dot h। हर प्रोग्राम में अगर हम टर्बो सी स्टाइल में लिख रहे हैं प्रोग्राम, टर्बो C++ कंपाइलर के लिए लिख रहे हैं, तो हर प्रोग्राम में दो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड करना है, हेडर फाइल इंक्लूड करना है iostream.h एंड conio.h। ये हम क्यों इंक्लूड कर रहे हैं? क्योंकि सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ दिस लाइब्रेरी फाइल, हेडर फाइल हम हमारे प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं, तो इसको हमें इंक्लूड करना जरूरी है। तो ये दो लाइन तो कंपलसरीली रहेगी, जैसा हमने C++ इसमें पढ़ा था HTML में। कंपलसरीली पहला टैग कौन सा रहता है? HTML। वैसे ये दो रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद रहेगा मेन फंक्शन, वॉइड मेन। इसमें मैंने समझाया था वॉइड क्या है? रिटर्न टाइप है। फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू देन द रिटर्न टाइप इज वॉइड। इसके बाद में ओपन करली ब्रैकेट देके हमें सोचना है कितने वेरिएबल्स लगेंगे। अभी जो शुरुआत में हम कुछ सिंपल सिंपल प्रोग्राम लेने वाले हैं, बस 2-3 स्टेप में ही सारे प्रोग्राम हो जाएंगे। 100 प्रोग्राम भी दूंगा तो 100 के 100 भी कर पाएंगे आप। सिर्फ 2-3 स्टेप याद रखना है। पहली स्टेप तो ये है कि फर्स्ट 4 लाइन तो ये आने वाली है बिल्कुल, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 लाइन फोर्थ स्टेटमेंट हो गई है। ये 4 स्टेटमेंट 4 लाइन तो एज इट इज हर प्रोग्राम में आएंगे, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप क्या है कि जो प्रोग्राम बोला है उसमें सोचना है कि कितने वेरिएबल लगेंगे। उस चीज के लिए आपको सोचना है फॉर्मूला क्या लगेगा उसको। पहले सारे हम कैलकुलेशन वाले प्रोग्राम लेंगे, सिंपल वाले, जहाँ पे कोई लॉजिक नहीं रहेगा प्रोग्राम को। सिंपल सिंपल यूजर से वैल्यू लेना है, प्रोसेस करना है और उसको आउटपुट दिखाना है। प्रोसेस कैसे करेंगे? फॉर्मूला लगा के। तो हमारा प्रोग्राम था टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। तो हमें 2-3 वेरिएबल लगेंगे। जो फॉर्मूला रहता है बस उतने ही वेरिएबल लगते हैं। फॉर्मूले में जो कांस्टेंट वैल्यू रहती है उसके लिए वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं होती है। वेरिएबल मतलब क्या होता है? दैट स्टोर्स द वैल्यू, जिसमें वैल्यू रखेंगे हम। तो लेंथ की वैल्यू यूजर से मांगना है, ब्रेड्थ की वैल्यू यूजर से मांगना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी हमें एरिया मिलेगा। जैसे मैथ्स के हम प्रॉब्लम करते हैं, जब हमने सीखा होगा बचपन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना, तो हमें इस तरह के प्रॉब्लम दिए जाते थे कि भाई कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ 10.5 मीटर है, ब्रेड्थ 3 मीटर है, सो फाइंड द एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगुलर फील्ड।
तो उन्होंने दो बातें दी ना, लेंथ और ब्रेड, तभी आप फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल पाए। बस वही चीज यहाँ पर प्रोग्राम में भी दो वैल्यू आपको यूजर से मांगना है लेंथ और ब्रेड की, और उसको वेरिएबल में रखना है। तो यूजर से मांगना है आपको लेंथ और ब्रेड, और आंसर रखना है एरिया इस वेरिएबल में मान लो। तो आपको 3 वेरिएबल लगेंगे मिनिमम, और किस टाइप के लगेंगे, फ्लोट टाइप के लगेंगे। फ्लोट लगेंगे ना, फ्लोट इसलिए लगेंगे क्योंकि पॉइंट में रह सकती है ना उसकी वैल्यू। अभी मैंने बोला कि रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ 10.5 मीटर और ब्रेड 3.2 मीटर है, तो रेक्टेंगल की जो लेंथ और ब्रेड है वो जो इंटीजर क्यों, फ्लोटिंग पॉइंट रह सकती है। पॉइंट में इंटीजर वाले नंबर नहीं रहेंगे, पॉइंट वाले भी नंबर रह सकते हैं। तो फ्लोट एक लगेगा लेंथ वेरिएबल, एक लगेगा ब्रेड्थ वेरिएबल, एक लगेगा एरिया वेरिएबल। 3 वेरिएबल बनाए आपने। ये मैंने सिखाया था पिछले क्लास में वेरिएबल कैसे बनाने। सिंटेक्स क्या है वेरिएबल बनाने का, डेटा टाइप लिखना है और वेरिएबल का नाम लिखना है, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, डॉट 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 जितने भी चाहिए, सेमीकोलन देना है लास्ट में। तो ये लेंथ में एक वैल्यू लेंगे, ब्रेड्थ में एक वैल्यू लेंगे, कैलकुलेशन करके आंसर एरिया नाम से इसमें रखेंगे। फिर इसके रूल बताए थे वेरिएबल बनाने के, दैट शुड नॉट बी कीवर्ड। कीवर्ड यानी रिजर्व्ड वर्ड नहीं होना चाहिए, यानी वॉइड नहीं चलेगा, मेन नहीं चलेगा, फ्लोट नहीं चलेगा, आईएनटी नहीं चलेगा, सीएलआर एससीआर नहीं चलेगा, गेट सीएच नहीं चलेगा। ये सब प्रोग्राम में इनकी वैल्यू ऑलरेडी रिजर्व्ड है, पहले से फिक्स है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये अगली स्टेप हो गई, वेरिएबल बनाओ। उसके बाद क्या करते हैं, पुरानी आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करना होता है। तो उसके लिए रेडीमेड फंक्शन है सीएलआर एससीआर। नहीं भी किए तो कोई कंपलसरी नहीं है, बस पुराना आउटपुट दिखेगा स्क्रीन पे। इतना होने के बाद अगली स्टेप है, यूजर से मांगो कि देओ, क्या देओ, लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू दो। और आउटपुट स्टेटमेंट दिखाने के लिए मैंने बताया था कौन सा ऑब्जेक्ट है, सी आउट ऑब्जेक्ट। सी आउट ऑब्जेक्ट इंसर्शन ऑपरेटर, डबल कोटेशन में जो लिखेंगे वो प्रिंट होगा एज इट इज। तुमको यूजर से मांगना है वैल्यू, तो जैसा लिखेंगे वैसा प्रिंट होगा। लेंथ आणि ब्रेडची वैल्यू द्या, लेंथ आणि ब्रेडची वैल्यू सांगा। जो लिखेंगे डबल कोटेशन में वैसा वैसा प्रिंट होगा आउटपुट स्क्रीन पे। यूजर को दिखेगा कि लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू मांग रहा है ये प्रोग्राम हमें, तो यूजर वैल्यू इनपुट देगा तो उसको रीड करना है, लेना है। कौन से वेरिएबल में लेना है, लेंथ की वैल्यू लेंथ वेरिएबल में, ब्रेड्थ की वैल्यू ब्रेड्थ वेरिएबल में। सो सी इन लेंथ, पहली वैल्यू जो देंगे वो किस में जाएगी, लेंथ वेरिएबल में। फिर दूसरी वैल्यू जो देंगे वो किस में जाएगी, ब्रेड्थ वेरिएबल में जाएगी। ईच एंड एवरी सी प्लस प्लस स्टेटमेंट इज टर्मिनेटेड विथ सेमीकोलन। हर एक स्टेटमेंट किससे टर्मिनेट होंगी, सेमीकोलन 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 सेमीकोलन। हर एक स्टेटमेंट सेमीकोलन से टर्मिनेट होने वाली है। अब दो वैल्यू आ गई, उसके बाद क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है बस डायरेक्टली। तो फॉर्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ, ये हमारा जो वेरिएबल है बिल्कुल यही रहना चाहिए, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ हो जाएगा, आंसर किस में आ जाएगा, एरिया नाम के वेरिएबल में। अब ये आंसर दिखाना है यूजर को कि एरिया इतका इतका आहे, जो भी लिखेंगे सी आउट में वो प्रिंट होगा। एरिया डबल कोटेशन में जो लिखेंगे वो प्रिंट होगा, एरिया प्रिंट होगा। फिर अगेन इंसर्शन ऑपरेटर सी आउट के साथ में। अब एरिया की अगर वैल्यू दिखाना है पहले बीच में आपको, तो ऐसा लिखेंगे एरिया, मान लो आपने लेंथ की वैल्यू दिया 3 और ब्रेड्थ की वैल्यू दिया 2, 3 और 2 भी दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलेंगे सर हमने तो फ्लोट लिखा है, 3 और 2 कैसे देंगे, तो आप 3 देंगे तो क्या हो जाएगा 3.0, 2 देंगे तो क्या हो जाएगा 2.0, मल्टीप्लाई होगा 3.0 इंटू 2.0 6.0। आंसर किस में आ गया, एरिया में। सी आउट एरिया, एरिया की वैल्यू 6.0, डबल कोटेशन में जो लिखेंगे वैसा कैसा प्रिंट होता आहे, एरिया 6.0 आहे।
तो वो प्रिंट होगा एरिया इतना इतना है। जो भी तुम प्रिंट करेंगे डबल कोटेशन में वो एज इट इज प्रिंट होता। और सी आउट में इंसर्शन ऑपरेटर देके जो वेरिएबल लिखते आप, सिर्फ वेरिएबल लिखा है, डबल कोटेशन नहीं लिखा है, तो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होती है। क्या प्रिंट होती है? वैल्यू। उस वेरिएबल में वैल्यू कितनी है? 6 है फॉर एग्जांपल। अगर आपने 3 और 2 दिया है तो आपने 10.5 और 2 दिया है तो 21 आ जाएगा। 10.5 इंटू 2 तो एरिया 21 आ है। या स्क्वायर यूनिट आ है, अगर स्क्वायर यूनिट भी देना है आपको साथ साथ में। फाइनली गेट सी एच क्या करता है? वेट फॉर अ की स्ट्रोक एंड द प्रोग्राम क्लोज। समझा है क्या? नोट करो इसको, मैं समझाता हूँ इसका आउटपुट क्या आएगा। बोलिए को क्या डाउट है क्या? हाँ, सी प्लस प्लस इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ये मैंने पहले भी बताया था। यहाँ पर हर एक चीज जितना भी कुछ लिखा है पूरे प्रोग्राम में सब स्मॉल केसेस में है। आप बोलेंगे सर ये एल कैपिटल में दिख रहा है, ए कैपिटल में दिख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डबल कोटेशन में जो भी लिखेंगे वो तो एज इट इज प्रिंट होने वाला है। जो लिखेंगे वैसा का वैसा प्रिंट होने वाला है। तुम लिखेंगे लेंथ आणि ब्रेडची वैल्यू टाका तो वैसा मैसेज आएगा। अगर आप प्रॉपरली लिखेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ इंग्लिश में तो वैसा आएगा, एंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। जो लिखेंगे डबल कोटेशन में वैसा का वैसा प्रिंट होगा। बाकी जो सिंटेक्सेस है, ये फ्लोट हमें स्मॉल में चाहिए, बाकी सब चीजें स्मॉल में चाहिए। ये वेरिएबल आप कैपिटल में बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरिएबल बनाने के रूल मैंने बताए थे कि लेटर्स अंडरस्कोर एंड डिजिट्स आर अलाउड। क्या नहीं चलते? कीवर्ड नहीं चलते, जो रिजर्व्ड वर्ड है। ये रिजर्व्ड वर्ड है, फ्लोट, सी एल आर एस सी आर, गेट सी एच, सी आउट, सी इन, इनकी डेफिनेशन, इनका मीनिंग ऑलरेडी कंपाइलर को डिफाइन है कि जब ये हिट होगा, जब ये दिखेगा तो क्या करना है। नोट करो प्रोग्राम, आउटपुट में बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप पूरा कैसे एग्जीक्यूट होगा। अब पेपर में ऐसा मत लिखना एंटर यानी लेंथ आणि ब्रेडची व्हॅल्यू टाका, लेंथ आणि ब्रेडची व्हॅल्यू द्या। हम प्रॉपरली मैसेज लिखेंगे ना, यानी तो मैं समझाने के लिए बोला कि भाई जो लिखेंगे डबल कोटेशन में वैसा का वैसा प्रिंट होगा। हमने प्रॉपर अच्छे से मैसेज लिखना चाहिए, एंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेड, एंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेड। कई लोगों ने करके लाया प्रोग्राम होमवर्क ये, लेकिन उन्होंने लिखा एंटर 2 नंबर। उससे क्या समझ रहा भाई 2 नंबर मांग रहा है प्रोग्राम कुछ तो भी, लेकिन काय का प्रोग्राम है कुछ ध्यान में नहीं आ रहा। ये 2 नंबर किस लिए मांगे जा रहे हैं? प्रॉपर मैसेज आना चाहिए कि हम लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू मांग रहे हैं। चलो इसका आउटपुट समझते। ये दोनों भी क्या है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ये क्या कर रहे हैं? तो iostream.h और conio.h फाइल को हमारे प्रोग्राम के साथ हम इंक्लूड कर ले रहे हैं, बिकॉज वी आर यूजिंग सम ऑफ दी फंक्शनलिटीज, ऑब्जेक्ट्स और फंक्शंस उस हेडर फाइल के यूज कर रहे हैं। जैसे सी आउट और सी इन, ये दोनों ऑब्जेक्ट किसमें है? iostream.h फाइल में। conio.h के कौन से फंक्शन यूज कर रहे हैं? तो clr, scr और getch, ये रेडीमेड फंक्शन है। conio मतलब कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। प्रोग्राम को सेव करने के बाद जब रन करते हैं तो ऐसी ब्लैक स्क्रीन आती है, आउटपुट स्क्रीन, दैट स्क्रीन इज कॉल्ड एज कंसोल। तो कंसोल से रिलेटेड इनपुट आउटपुट, इस कंसोल में इनपुट देना है, कंसोल से आउटपुट लेना है, इससे रिलेटेड जो फंक्शंस है वो कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच conio.h फाइल में है। तो clr scr क्या करेगा? ये कंसोल स्क्रीन को क्लियर करेगा। पुराना कोई आउटपुट होगा, पहला कोई प्रोग्राम लिखा होगा तो उसको क्लियर कर देगा clr scr। प्रोग्राम शुरू होगा एग्जीक्यूशन वॉइड मेन से, पहली लाइन एग्जीक्यूट होंगी, उसके बाद ये फ्लोट
क्या करेगा, कल मैंने समझाया था, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती तो क्या होता है, मेमोरी में 3 वेरिएबल्स के लिए स्पेस रिजर्व होगी। बैकग्राउंड में आपको कोई दिखने वाली नहीं वो चीज, मेमोरी में लेंथ के लिए, ब्रेड्थ के लिए और एरिया के लिए कितने कितने बाइट्स, इंटीजर के लिए 2 बाइट्स, फ्लोट के लिए 4 बाइट, 4 बाइट 4 बाइट्स 4 बाइट्स स्पेस रिजर्व हो जाएगी। इस जगह को, इस स्टोरेज को हम पहचान रहे लेंथ नाम से। किस नाम से, लेंथ नाम से। इसीलिए मैंने बोला था इसको हम आइडेंटिफायर भी बोलते हैं। आइडेंटिफायर यानी क्या, नाम। आपको कैसे पहचानेंगे, आपके नाम से। आपका आइडेंटिफिकेशन कैसा है, आपके नाम के साथ। इस जगह को, इस स्टोरेज को हम पहचान रहे ब्रेड्थ नाम से, और ये है मान लो एरिया नाम से। ये मेमोरी में कहीं पे भी जहां भी जगह मिलेगी 4 बाइट की, वहां पे ऐसे 4 बाइट 3 रिजर्व हो जाएगी इस स्टेटमेंट के साथ। कोई डाउट है क्या? उसके बाद क्या होगा, आउटपुट स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। मान लो ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है, ये आउटपुट स्क्रीन क्लियर हो जाएगी, इसमें कुछ भी नहीं दिखेगा। अगली लाइन ये एग्जीक्यूट करेगा कंपाइलर, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता कंपाइलर, कंपाइल करता कि कोई एरर है क्या, क्या करना है जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। एंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ, सी आउट क्या करेगा, आउटपुट दिखाएगा। एंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू दो, ऐसा मैसेज आया। फिर आप क्या करेंगे, वैल्यू देंगे। मान लो आपने दिया 10.5, पहली वैल्यू दी 10.5, स्पेस देना है, दूसरी वैल्यू आपने दे दी मान लो 2, क्या दे दी 2। तो आप बोलेंगे सर ये तो फ्लोट है, ये इंटीजर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पेस देना है याद से, नहीं तो 10.5 और बोले अगली वैल्यू 2, तो ये 10.52 हो गया, ये एक ही नंबर हो गया ना। तो 10.5 दिया, स्पेस दिया, फिर 2 दे दिया आपने। तो पहली वैल्यू दैट इज किस में जाएगी, ये लेंथ में जाएगी अगली स्टेटमेंट के साथ। सी इन, पहली वैल्यू जाएगी लेंथ में, फिर स्पेस है, दूसरी वैल्यू और दिया है, वो किस में जाएगी, ब्रेड्थ वेरिएबल में। सो यहाँ पर लेंथ में वैल्यू आ जाएगी 10.5, ब्रेड्थ में वैल्यू आ जाएगी 2.0। 2 मतलब क्या, 2.0 फ्लोटिंग में। एरिया इज इक्वल टू, अगली लाइन कैलकुलेट होगा, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ और ब्रेड्थ का मल्टीप्लीकेशन होगा, 10.5 इंटू 2 21.0। 21.0 आंसर किस में आएगा, एरिया वेरिएबल में आ जाएगा। इक्वल टू इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर, ये कौन सा ऑपरेटर है, असाइनमेंट। राइट साइड में जो भी कोई एक्सप्रेशन है उसको इवेल्युएट करेगा, कैलकुलेट करेगा, और आंसर लेफ्ट साइड वेरिएबल को असाइन कर देगा। असाइन कर देगा मतलब रख दिया जाएगा, आंसर यहाँ पे रख दिया गया है मेमोरी में, आपको नहीं दिखने वाला होगा। अभी आउटपुट आया क्या, लेकिन नहीं। अगली स्टेटमेंट से आउटपुट दिखाएंगे, सी आउट एरिया, तो आंसर आएगा एरिया। डबल कोटेशन में जो लिखते हैं वैसा वैसा प्रिंट होता है। फिर अगेन इंसर्शन ऑपरेटर, यानी आउटपुट स्क्रीन में इंसर्ट करना है, क्या इंसर्ट करना है, एरिया। एरिया मतलब ये सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखा है ना, तो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होंगी। वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, 21.0000000, ऐसे 5 बार 6 बार जीरो आएंगे फ्लोटिंग पॉइंट के हिसाब से। उसके बाद क्या है, लिखा है आहे, आहे, तो ये आहे प्रिंट हो जाएगा, एरिया 21.0000 आहे। इस तरह से आउटपुट आएगा। समझाएगा सभी को प्रोग्राम। ये प्रोग्राम मैं एग्जीक्यूट करके भी दिखाता हूँ, लिख लो आउटपुट लिखना है तो। ये मैंने समझाने के लिए बताया है, मेमोरी में, स्टोरेज में, अंदर इंटरनली कंप्यूटर के अंदर क्या होने वाला है ना। ये कुछ लिखना नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि होता क्या है इसका मीनिंग। आउटपुट ये इतना ही आने वाला है आउटपुट स्क्रीन पे।
हो गया सभी का? अब ये दो स्टाइल है ये प्रोग्राम लिखने की, कल बताया था। ये टर्बो सी प्लस प्लस स्टाइल है, और अभी जो न्यू स्टाइल है उसमें क्या करते हैं हम, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच नहीं लिखते, फिर अगली लाइन में क्या लिखना होता है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी सेमीकोलन, इस तरह से। बाकी फिर मेन से पूरा प्रोग्राम सेम रहेगा। और एक बात है, वॉइड मेन लिखा है तो यहाँ पे कोई रिटर्न नहीं करना पड़ेगा लास्ट में। दूसरा मैंने बताया था, अगर हम इंटीजर मेन लिखते हैं तो रिटर्न क्या रहेगा लास्ट में, एक वैल्यू रिटर्न करना पड़ेगा इंटीजर टाइप की, तो रिटर्न 0। तो ये न्यू स्टाइल ऑफ राइटिंग सी प्लस प्लस प्रोग्राम। बट हम टर्बो सी प्लस प्लस स्टाइल फॉलो करते हैं क्योंकि सिलेबस में भी वैसा दिया है। कॉलेजेस में भी हम वो ब्लू स्क्रीन वाला जो टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर आता है उसी में प्रोग्रामिंग करते हैं। तो ये प्रोग्राम अगर हमें इंटरनेट पे करना है तो रेडीमेड कंपाइलर अवेलेबल है हमारे पास। कल हमने देखा था एक प्रोग्राम करके, उसमें मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ ये प्रोग्राम, और दो चार प्रोग्राम और करेंगे हम। कौन सा कंपाइलर बताया था, जीडीबी कंपाइलर। तो बस यहाँ पर टाइप करना है जीडीबी कंपाइलर फॉर सी प्लस प्लस। तो पहला ही कंपाइलर मिलेगा ऑनलाइन सी प्लस प्लस कंपाइलर। तो बहुत सारा कोड तो रेडीमेड आ जाएगा उसमें, आपको सिर्फ कोड लिखना है, मेन कोड, वाइड मेन वगैरह सब अपने आप लिख के आ जाएगा, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। देखो ये ऊपर में जो लिखे है ना, ये कमेंट है, इसका कोई लेना देना नहीं, वो कभी एग्जीक्यूट होते नहीं। प्रोग्राम कहाँ से शुरू हो गया, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम दिख रहा है। तो ये न्यू स्टाइल ऑफ राइटिंग जो टर्बो सी प्लस प्लस में नहीं कर रहे तो ऐसा आ जाएगा, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। और यहाँ पर इंटीजर मेन, लास्ट में क्या है, रिटर्न 0। ये भी पैटर्न नहीं चाहिए हमें, ये मैं निकाल देता हूँ सी आउट हेलो वर्ल्ड। ये प्रोग्राम हमने देखा था हेलो वर्ल्ड वाला। अभी इसको रन करेंगे, एरर आएगा एक, आगे ना एरर, बोला रन करेंगे एरर आएगा। ये आउटपुट स्क्रीन इधर दिख रहा है, रन हुआ क्या, नहीं। मैंने क्या नहीं लिखा उसमें, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी नहीं लिखा कि भाई एसटीडी नेम स्पेस में सी आउट है, फिर वो इसीलिए वहां पे कुछ और एक चीज लिखी हुई थी, एसटीडी कोलन कोलन सी आउट। तो वैसा नहीं चाहिए मुझे उस फॉर्मेट में, तो यहाँ पे क्या लिखना है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, यूजिंग नेम स्पेस स्पेस एसटीडी सेमीकोलन, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। तो ये एक स्टाइल है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी सेमीकोलन। ये पहला प्रोग्राम हमने देखा था, सी आउट डबल कोटेशन में जो लिखेंगे एज इट इज प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड। रन करते इसे, आउटपुट देखो हेलो वर्ल्ड। समझा क्या, सी आउट क्या है, आउटपुट स्टेटमेंट है, जो भी कुछ लिखेंगे डबल कोटेशन में एज इट इज वो प्रिंट हो जाता है। फिर हमने अभी प्रोग्राम देखा टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये बाकी का कोड एज इट इज रहने देंगे, मेन कोड लिखेंगे कि भाई रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो 3 वेरिएबल लगने वाले हैं, लेंथ ब्रेड्थ और एरिया के लिए। तो फ्लोट हमने लिया था, फ्लोट L, B, A। जरूरी थोड़ी ना लेंथ ब्रेड्थ एरिया लिखूं, मैंने बताया था वेरिएबल आप कुछ भी बना सकते हैं, ये भी वैलिड है L, B, A। आप अपना नाम भी लिख सकते हैं खुद का वेरिएबल की जगह पे, उस वेरिएबल को बस पहचान रहे हम, ये फ्लोट टाइप तरह का वेरिएबल है, इसमें वैल्यू रहेगी फ्लोट टाइप की। तो 3 वेरिएबल बन गए, लेंथ ब्रेड्थ और एरिया रखने के लिए ए। आपको एरिया को पूरा लिखना है तो पूरा लिखो एरिया, वैलिड है। उसके बाद क्या करना है, यूजर को बोलना है कि दो। यहाँ पे CLR फंक्शन की जरूरत नहीं है, ये ऑनलाइन कंपाइलर में आपको CLR फंक्शन यूज करने की जरूरत नहीं है। यूजर को बोलेंगे दो वैल्यू दो। कैसे बोलेंगे दो, आउटपुट कैसे दिखाएंगे, आउटपुट स्क्रीन दिखाने के लिए कैसे क्या करना पड़ता है, सी आउट लिखना पड़ता है। तो सी आउट डबल कोटेशन में जो लिखेंगे वैसा कैसा प्रिंट होगा, क्या चाहिए हमें, 2 नंबर चाहिए, एंटर
लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, सेमीकोलन देना है ना भूलते हुए, नहीं तो एरर आ जाएगा, प्रोग्राम रन नहीं होगा। एंटर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, भाई लेंथ और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल दो। एंटर द वैल्यू ऑफ, एंटर द वैल्यू ऑफ, एंटर द वैल्यू ऑफ, एंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू दो हमें, तभी हम आपको एरिया बता सकते हैं। फिर अगले लाइन में सी इन, अब वो सामने वाले को मैसेज आएगा तो बैठे थोड़ी ना रहेगा, वो मैसेज आया आपको एंटर योर मोबाइल नंबर, आप बैठे रहेंगे, नंबर एंटर करेंगे उसमें। यहाँ पर बोला लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू दो, हम देंगे। पहली वैल्यू किस में जाना चाहिए, एल में। अब यहाँ पे लेंथ मत लिख देना, यहाँ पे वेरिएबल एल ऊपर बनाया हमने, तो यहाँ पर भी एल ही चाहिए, समझा क्या? तो वैल्यू किस में जाना चाहिए, एल में। फिर अगेन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, दूसरी वैल्यू किस में जाना चाहिए, बी में। यही काम आप दो लाइन में भी कर सकते हैं, सी इन एल, फिर अगले लाइन में सी इन बी, दो बार भी कर सकते हैं, एक साथ में भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, एरिया इज इक्वल टू, तो एरिया लिखेंगे क्या, हाँ एरिया, ए नहीं, वेरिएबल क्या नाम से बनाया है, एरिया। ए इक्वल टू नहीं चलेगा यहाँ पे, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, सेमीकोलन, दो बार हो गया। एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। अब आंसर दिखाना है तो सी आउट, डबल कोटेशन में जो लिखेंगे वो प्रिंट होगा, एरिया इज इक्वल टू, एरिया इज इक्वल टू, तो एरिया इज इक्वल टू प्रिंट होगा। उसके बाद में अगेन इंसर्शन ऑपरेटर, वैल्यू किसकी, एरिया की वैल्यू प्रिंट होना चाहिए था, हो गया प्रोग्राम, समझा क्या? रिटर्न जीरो, इंटीजर में तो लास्ट स्टेटमेंट क्या रहेगी, रिटर्न जीरो। रन करके देखते हैं पूरा परफेक्ट है, कोई एरर आना तो नहीं चाहिए। रन किया, एंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, तो वैल्यू एंटर करेंगे यहाँ पे। पहली वैल्यू एंटर किया मैंने 5 स्पेस, दूसरी वैल्यू एंटर किया 6.2, एंटर प्रेस किया। एरिया इज 31.1, 6.22 इंटू 5, 6.22 इंटू 5 हो गया, दैट इज कितना आ गया, 31.1। समझा है क्या? कोई डाउट है किसी को? डबल कोटेशन में जो लिखेंगे वो प्रिंट होगा। आप लिखेंगे कि वैल्यू टाका, लेंथ आणि ब्रेडची वैल्यू द्या, तो वैसा मैसेज आएगा। बस डबल कोटेशन में जो लिखेंगे वो वैल्यू प्रिंट होंगी एज इट इज। गेट सी एच यहाँ पे काम नहीं है, बोल रहा हूँ ना, ये अलग स्टाइल है, वो टर्बो सी प्लस प्लस का स्टाइल है गेट सी एच, उसमें लगेगा गेट सी एच फंक्शन, यहाँ पे काम नहीं है उसका। यहाँ पे बस ये कंपलसरी है, आईओ स्ट्रीम लगेगा, आईओ स्ट्रीम नहीं देंगे तो सी आउट और सी इन नहीं चलेगा, समझा क्या? तो लेंथ आणि ब्रेडची वैल्यू द्या, लेंथ आणि ब्रेडची वैल्यू द्या, तो वो लिख के आएगा, उसमें क्या है, लेंथ आणि ब्रेडची वैल्यू द्या, तो फिर आप देंगे वैल्यू जो भी देना है आपको। 8 6 8 6 48, एरिया इज इक्वल टू 48, समझा है? देव अगला प्रोग्राम करते आएगा अभी। लिखो, राइट अ प्रोग्राम to find area and circumference of circle. Write a program to find area and circumference of circle. अब एरिया एंड सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल निकालने के लिए पहले आपको सोचना है कितने वेरिएबल लगने वाले हैं। जो वैल्यू कांस्टेंट है वो डायरेक्टली डालना है हमें, कांस्टेंट वैल्यू लगेंगी ना उसमें एक फॉर्मूले में, वो डायरेक्टली आप उसकी वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूला लिखते वक्त ही। करो सॉल्व।
और अभी absent मत रहना भूल के भी, अभी कंटिन्यू करना क्लासेस। ये मैं बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ C++ का स्टैंडर्ड 11th लेवल का। ये समझेगा तो आगे पूरा C++ अच्छे से समझेगा आपको। अभी जितने भी क्लासेस होंगे, इसीलिए तुम्हारा क्लास शेड्यूल सुबह मॉर्निंग में किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस ले सके। नहीं तो सिंपल सिंपल प्रोग्राम भी जमते नहीं, इतना आसान नहीं है। अब्सेंट रहना मत बिल्कुल। एक ही प्रोग्राम में निकाल सकते दोनों। अरे वेरिएबल में तो एक ही बार वैल्यू रखेगा, देखो लगने वाला क्या है, सिर्फ रेडियस लगने वाली है। यूजर को कौन सी वैल्यू मांगेंगे कि रेडियस की वैल्यू दो भाई, बताओ हमें रेडियस क्या है। और रेडियस की वैल्यू रेडियस वेरिएबल में रहेंगी, हमेशा रहेगी, वो आखिरी तक रहेगी। शुरुआत के 4 स्टेटमेंट तो कॉमन है हर प्रोग्राम में, वो चेंज नहीं होने वाले हैं। ये 4 स्टेटमेंट चेंज नहीं होने वाले, हर प्रोग्राम में लगने इस तरह से। इसके बाद आपको सोचना है कितने वेरिएबल लगेंगे और किस टाइप के लगेंगे। इंटीजर लगेगा, फ्लोट लगेगा, कैरेक्टर लगेगा कि डबल लगेगा। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया आपके क्वेश्चन पूछने के पहले। कांस्टेंट वैल्यू पुट करना है आपको डायरेक्टली। हाँ यस, वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्टली पाई की फॉर्मूले में। फ्लोट कितने वेरिएबल लगने वाले, एक तो यूजर से मांगेंगे आप वैल्यू दो, और उसको रखना है ना कहीं स्टोरेज में। कौन सी वैल्यू मांगने वाले हो यूजर से, रेडियस। तो आर नाम से बना लेंगे वेरिएबल, आप पूरा पूरा रेडियस भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर आने वाला है आपका, क्या आंसर आने वाला है, एरिया। एक तो एरिया आने वाला है और एक सरकमफरेंस आने वाला है। एक एरिया आने वाला है और एक सरकमफरेंस आने वाला है। आप ए नाम से और सी नाम से भी वेरिएबल बना सकते हैं। आप एरिया और सरकम भी लिख सकते हैं, आप एरिया और सरकमफरेंस भी लिख सकते हैं, आप एरिया और क्या नाम है आपका, कृष्णा, एरिया और कृष्णा भी लिख सकते हैं। वेरिएबल का नाम है ना, कुछ भी बना सकते हैं आप, बस रूल है उसको बनाने के। आप ऐसा नहीं लिख सकते एरिया एंड 2 सरकमफरेंस, क्योंकि फर्स्ट लेटर शुड नॉट बी अ नंबर, ये मैंने रूल्स बताए थे। तो बस सीधा सीधा लेटर के फॉर्मेट में लिखना आपने, सरकम लिख दिया हमने, हो गया। उसके बाद अगली स्टेप में क्या करते हैं, CLR SCR, पुराना कोई आउटपुट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। GDB कंपाइलर में कर रहे तो CLR SCR की भी जरूरत नहीं है, वो कोई पुराना आउटपुट आता नहीं उसके साथ में, बराबर है ना। इसके बाद में क्या करना है, यूजर को बोलना है कि दो, क्या मांगेंगे यूजर से, रेडियस। और स्क्रीन पे आउटपुट दिखाना है तो सी आउट से मांगेंगे ना, सी आउट। सी आउट कशाची व्हॅल्यू पाहिजे आपल्याला, रेडियसची, तर रेडियसची व्हॅल्यू द्या। रेडियस किती आहे सांगा, रेडियस किती आहे सांगा मला, तर मी तुम्हाला सांगतो एरिया किती आहे आणि सरकमफरन्स किती आहे त्याच्या। तो रेडियस किती आहे सांगा, तर तो वैल्यू टाकणार, और वो वैल्यू किस में जाएगी, किस में रखना है वैल्यू, आर में रखो। तो समझ में आए, आर मतलब रेडियस है। फॉर्मूला लगाओ, एरिया निकालो। क्या फॉर्मूला है एरिया का, पाई आर स्क्वेयर, तो आर मल्टीप्लाइड बाय आर, ऐसा करना पड़ेगा। पाई आर स्क्वेयर,
तो पाई मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय आर, पाई की वैल्यू हमें डायरेक्टली डाल देना है, वो कांस्टेंट वैल्यू है 3.14। उसके बाद सरकमफ्रेंस भी निकालना है। हाँ चलता चलता, पहले एरिया का आंसर दिखा दो, सरकमफ्रेंस निकालो, सरकमफ्रेंस का आंसर दिखा दो, वैसा भी चलता। दोनों साथ में निकाल लो, बाद में दोनों आंसर दिखाओ, वैसा भी चलता। तो सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू, बोलो क्या फॉर्मूला है, 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेडियस 2 पाई आर। अब उसके बाद एरिया की वैल्यू दिखा दो, सरकमफ्रेंस की वैल्यू दिखा दो यूजर को, एरिया इतना इतना है और सरकमफ्रेंस इतनी इतनी है। तो आउटपुट दिखाने के लिए अगेन सी आउट स्टेटमेंट है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, और ये डबल कोटेशन कंप्लीट, डबल कोटेशन में जो लिखा है वो एज इट इज प्रिंट होगा, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, आप मराठी में लिखो एरिया सर्कलचा आहे आणि कितका किती आहे, तो फिर ये वापस से इंसर्शन ऑपरेटर। अब यहाँ पे सिर्फ एरिया लिखना है, वेरिएबल का नाम लिखना है, तो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी, और सी आउट फिर से आउटपुट ही दिखाना है ना स्क्रीन पे, तो सी आउट सरकमफ्रेंस आहे इज इक्वल टू, किसकी वैल्यू, सरकम की वैल्यू, सरकम नाम से वेरिएबल बनाया था, तो जो नाम से CIRUM हो गया क्या, CIR, यहाँ पे भी UM कर देता हूँ, ठीक है। जो यहाँ पे वेरिएबल रहेगा वही यहाँ पे रहना चाहिए बिल्कुल, और वही वेरिएबल यहाँ पे रहना चाहिए सेम टू सेम। नाम अगर तुम इधर अलग लिखेंगे, इधर अलग लिखेंगे, इधर अलग लिखेंगे, तो रन नहीं होगा प्रोग्राम। हो गया प्रोग्राम खत्म, गेट CH और प्रोग्राम क्लोज। समझ आए कि सबको? ऐसे आप 100 प्रोग्राम दे दिया तो 100 प्रोग्राम भी कर सकते हैं। ये कोई बिना लॉजिक वाले प्रोग्राम है, सिंपल कैलकुलेशन वाले प्रोग्राम, जहाँ पे आपको यूजर से वो वैल्यू मांगना है जो आपको फॉर्मूले में लगने वाली है, ऐसी वैल्यूज यूजर को मांगना है। बस वैल्यू मांगना है, फॉर्मूला लगाना है, आंसर दिखाना है, वैल्यू मांगना है, फॉर्मूला लगाना है, आंसर दिखाना है। कितने भी प्रोग्राम कर सकते हैं आप, सारे के सारे रन होंगे प्रॉपरली। अब इसका एग्जीक्यूशन किस तरह से होगा देखते, पूरा स्टेटमेंट वाइज लाइन बाय लाइन प्रोग्राम समझते हैं। पहले ये दो स्टेटमेंट क्या करते हैं, ये हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड हो गए, तो हमने IOStream और conio.h फाइल को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड कर लिया है, बिकॉज वी वांट टू यूज सम ऑफ दी फंक्शंस ऑफ दीज लाइब्रेरी फाइल हेडर फाइल्स। इन हेडर फाइल के कुछ फंक्शंस हम हमारे प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं। तो मैंने बताया IOStream का हम cout यूज कर रहे हैं, IOStream का हम cin यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं हम, इसीलिए उसको मिलाना अपने साथ जरूरी है प्रोग्राम में, नहीं तो ये एरर आ जाएगा, बोलेगा ये cout क्या है, कंपाइलर को समझेगा नहीं। फिर ये गेट CH और CLR/SCR फंक्शन यूज किया है जो conio.h में है, इसीलिए हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। मैं ये इस स्टाइल में इसलिए बताता हूँ क्योंकि आपको स्कूल में कॉलेज में जब आप करेंगे तो इसी स्टाइल में प्रोग्राम करना होता है, नहीं तो हैश इंक्लूड IOStream और यूजिंग नेमस्पेस std डायरेक्टली ऑनलाइन कंपाइलर GDB में सिखाऊंगा, तो स्कूल में आपके ये प्रोग्राम रन नहीं होंगे, आपके कॉलेज जाएंगे जब ये प्रैक्टिकल में आप बोलेंगे अरे ये तो रन ही नहीं हो रहे प्रोग्राम। ये ऐसे फॉर्मेट में लिखना होता है कि वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, टर्बो C++ कंपाइलर यूज करते हैं, ब्लू स्क्रीन वाला हो जो दिखता है, इसीलिए ऐसा लिखते हैं। यहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन शुरू होगा वॉइड मेन से। पहली स्टेटमेंट फ्लोट, फ्लोट क्या है, डेटा टाइप है, ये क्या करेगा, 3 वेरिएबल बनाएगा, तो मेमोरी में 3 वेरिएबल के लिए स्पेस रिजर्व होंगी 4 बाइट 4 बाइट 4 बाइट, क्योंकि फ्लोट टाइप का है। पहले वेरिएबल को हम R नाम से पहचान रहे हैं, दूसरे वेरिएबल का नाम एरिया है, तीसरे नाम वेरिएबल का नाम सरकम लिखना था, CIRUM, सरम हो गया होगा ऐसा कुछ, तो जो भी कुछ है वो 3 वेरिएबल के लिए स्पेस रिजर्व हो गई। CLR/SCR फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, आउटपुट स्क्रीन क्लियर हो जाएगी, जो आउटपुट स्क्रीन थी क्लियर हो जाएगी, पुराना आउटपुट चला जाएगा। पुराना आउटपुट था ना एंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ, फिर आपने वैल्यू डाले थे आंसर आया था, वो भी दिखेगा अगर CLR/SCR नहीं लिखा तो। उसके बाद मैसेज आएगा cout की मदद से, रेडियस किती आहे सांगा, तो रेडियस किती आहे सांगा, तो आप बोलेंगे कितनी है रेडियस, आपने दिया रेडियस की वैल्यू 1 फॉर एग्जांपल, तो ये 1 वैल्यू किस में जाएगी, R में। अगली स्टेटमेंट cin एग्जीक्यूट होंगी, वो वैल्यू रीड करेगा,
सी इन ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा था क्या करता है, ये किससे अटैच होता है, अपने कीबोर्ड से, स्टैंडर्ड इनपुट टर्मिनल से अटैच होता है। ये क्या करता है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है, ये एक्सट्रैक्ट करता है, आपने जो वैल्यू दी ना उसको एक्सट्रैक्ट करेगा, लेगा और लेके कहाँ रख देगा, वेरिएबल आर में। वेरिएबल आर यानी मेमोरी में, जहाँ पे भी आर वेरिएबल के लिए स्पेस रिजर्व है वहां पे रख देगा। तो वन वैल्यू किस में जाएगी, आर में। ये मेमोरी के अंदर जा रहा है, आपको दिखने वाला नहीं है ये सब कुछ बैकग्राउंड में। फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, एरिया इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, कितना आया आंसर 3.14। ये आंसर किस में चला जाएगा फिर, एरिया वेरिएबल में, यहां पर आ जाएगा 3.14। फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2.2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो कितना 6.28, यहां पर आ जाएगा 6.28 आंसर सरकमफ्रेंस में। फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होंगी, आउटपुट स्क्रीन पे आंसर आएगा एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू लिखा है ना, इक्वल टू आएगा, डबल कोटेशन में जो लिखा है वो। एरिया की वैल्यू कितनी है 3.14। फिर ये आंसर आएगा सरकमफ्रेंस इक्वल टू, सरकमफ्रेंस इक्वल टू सरकम की वैल्यू 6.28। समझा है क्यों, कितने लोगों ने किया था ऐसा प्रोग्राम, चलो ठीक है। अब देखते इसका एग्जीक्यूशन, बताओ क्या क्या करना पड़ेगा, कितने वेरिएबल लगेंगे, एक रेडियस लगेगा तो आर, एक एरिया के लिए ए ले लेता हूं और सरकमफ्रेंस के लिए सी ले लेता हूं। लेंथ आणि ब्रेड्थ नाही, आपल्याला आता पाहिजे रेडियसची व्हॅल्यू। एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस, एंटर रेडियस, एंटर रेडियस, मैसेज आएगा एंटर रेडियस, कोलन वगैरह देना है तो कोलन, एंटर रेडियस कोलन, ऐसा मैसेज आ जाएगा। उसके आगे हम एंटर करने वाले रेडियस की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू किस में जाना चाहिए, आर में, सी इन आर। उसके बाद एरिया, तो हमने अब एरिया इक्वल टू चलेगा क्या फॉर्मूला, नहीं, एरिया के लिए वेरिएबल कौन सा है ए, तो ए इक्वल टू फॉर्मूला बदल जाएगा 3.14 मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय आर, पाई आर स्क्वायर। एरिया इज लिखा हुआ है यहाँ पे, रहने देता हूं, यहाँ पे ए दिखा देता हूं। ये पहले भी लिखा मैं तो कोई फर्क पड़ना है क्या, नहीं। एरिया कैलकुलेट होगा, एरिया की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, जैसा आप बोल रहे थे पहले एरिया प्रिंट करके, एरिया कैलकुलेट करके एरिया प्रिंट कर दो तो चलेगा क्या, बिल्कुल चलेगा। उसके बाद सरकमफ्रेंस कैलकुलेट कर लो, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू, सरकमफ्रेंस के लिए कौन सा वेरिएबल बनाया मैंने, सी, तो यहाँ पे सी लिखना है, वहां पे सरकम बनाया था तो सरकम लिखा था। सी इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय आर, 2 पाई आर, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा सरकमफ्रेंस। प्रिंट करना है सरकमफ्रेंस की वैल्यू, सी आउट, सरकमफ्रेंस इक्वल टू, और फिर इंसर्शन ऑपरेटर, ये कोलन नहीं होने, अब किसकी वैल्यू, सी की वैल्यू दिखाना पड़ेगा, सी लिख के सेमीकोलन, हो गया प्रोग्राम। समझा क्या, अब रन करते इसको, देखते कोई एरर वेरर है कैसे, रन किया, ये हो गया रन, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रोग्राम में। एंटर रेडियस, ये आ गया मैसेज, वैल्यू हम पुट करते 1, रन किया, एरिया इज इक्वल टू 3.14, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 6.28, एक ही लाइन में बराबर आंसर आ जाएगा। आपको अलग अलग लाइन में आंसर चाहिए तो HTML में हमने BR पढ़ा था, टैग, यहाँ पे भी ऐसी कुछ तो भी यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कोई टैग वगैरह नहीं, ये कोई मार्कअप लैंग्वेज नहीं है। ये आंसर आने के बाद ये सरकमफ्रेंस नए लाइन में आना चाहिए था, तो /n यानी न्यू लाइन ऑपरेटर है, ये क्या है न्यू लाइन ऑपरेटर, सी आउट /n, ये /n प्रिंट नहीं होगा,
मैंने बोला था डबल कोटेशन में जो लिखते वैसा वैसा प्रिंट होता है, तो सर स्लैश एन आएगा क्या? स्लैश एन नहीं, स्लैश एन क्या करता है? न्यू लाइन कैरेक्टर है वो। देखो उसका कलर अलग से आया ना, ब्लू कलर में आया ना उसका, बाकी ये पूरा ग्रीन कलर में डबल कोटेशन में जो लिख रहे हो, ये जो ग्रीन कलर में ये एज इट इज प्रिंट होगा। ये स्लैश एन क्या करेगा? न्यू लाइन देगा। क्या देगा? न्यू लाइन। तो ये सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू जो भी कुछ नए लाइन में आएगा। फिर से रन करता हूँ, और फिर से रन किया तो फिर से वैल्यू मांगेगा वो, एंटर रेडियस। बदल देते वैल्यू, अब 1 दिया था जब भी, अब दूसरी कुछ वैल्यू देते हैं, 2 देता हूँ, चलो ठीक, एंटर प्रेस करता हूँ। एरिया इज इक्वल टू 12.56, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 12.56। देखो नए लाइन में आ गया ना सरकमफ्रेंस, स्लैश एन इज अ न्यू लाइन कैरेक्टर। तो सी आउट में जहां जहां स्लैश एन करेंगे वहां के आगे का क्या होगा? न्यू लाइन में आएगा। समझा है क्या? कोई डाउट है क्या? पूछो भाई।